ये भारतीय जनता पार्टी जिला कठुआ की ओर से जो पुतला जलाया गया मुखर्जी चौक कठुआ में इसलिए जलाया गया क्योंकि पिछले कल जो विधानसभा में एनसी पीडीपी एनसी कांग्रेस ने जो माननीय हमारे परम पूज्य महाराजा हरि सिंह जी के विरोध में जो उन्होंने अपशब्द बोले उसके खिलाफ उसके विरोध में जो पुतला जलाया गया एनसी पीडीपी कांग्रेस का। जी तो क्या कुछ उनका कहना था, क्या क्या देखते हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो महाराजा हरि सिंह थे वो गद्दार थे, ऐसा तो कोई, जबकि महाराजा हरि सिंह थे जिनकी वजह से आज हमारे पास जम्मू कश्मीर सरकार है, जम्मू कश्मीर रियासत है। तो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए जनता के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने बैंक बनाए, स्कूल खुलवाए। मैं क्या क्या गिनूंगी कि महाराजा हरि सिंह ने हमें क्या क्या कुछ नहीं दिया। तो उनके खिलाफ हम ऐसे शब्द सुन सकते, कतई नहीं सुन सकते। इसलिए उनके खिलाफ डिप्टी सीएम के खिलाफ एनसी कांग्रेस के साथ पीडीपी के खिलाफ हमने जो विरोध प्रदर्शन किए और ये जम्मू के हर जिले में, जम्मू कश्मीर के हर जिले में ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। छुट्टी की मांग भी की जा रही थी, 2 जुलाई को लेकर छुट्टी कैंसिल हुई थी। वो हमें हंसे जो मुर्दे जमीन में गड़ गए उनको उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। वो विधानसभा का समय बर्बाद करें, अपना भी समय बर्बाद करें। उठाने हैं मुद्दे तो जनता के हित में मुद्दे उठाओ ना। जो चीज़ हो गई खत्म हो गई, इसको उठाने से कोई फायदा नहीं। छुट्टी कभी रिस्टोर नहीं होगी, कभी नहीं होगी। महाराजा हरि सिंह जिनका ये सारा बनाया हुआ साम्राज्य, उनके लिए ये कहना कि वो डिक्टेटरशिप करते थे, मेरा ये मानना है कि अगर अपने लोगों के हितों के लिए, लोगों के उनके भले के लिए, उनको बढ़ोतरी में लाने के लिए, अपने राज्य को एक पूरे वर्ल्ड में छाने के लिए अगर डिक्टेटरशिप उनको कहा गया है, तो मेरा कहना ये है कि वो बिल्कुल सही है। देखो, लोगों को हित के लिए वो तो उनकी विचारधारा हुई ना कि वो डिक्टेटरशिप थे। आज आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी क्या कहा जाता है कि वो डिक्टेटरशिप करते हैं। और आप सब जानते हैं, जो गरीब बंदा है वो जानता है कि वो डिक्टेटरशिप है या हमारे भले के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये बिल्कुल निंदनीय है। मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को आप ये सोचिए कि जिन्होंने ये कहा वो कहाँ रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, ये विचार होने चाहिए थे उनके। आप उनके साथ मिल गए, आप पहले कहाँ थे, एनसी के साथ मिलके उनके साथ ही घुल मिल गए। जो खान पीन उनका है वही आपका बिहेवियर बन गया है। ऐसे लोगों के साथ हमने चलना है। मैं कहना है इनको बाइकआउट करना चाहिए, एनसी को अब बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए कि जिनके थ्रू आप खा रहे थे, पी रहे थे, उन्हीं के लिए आप ऐसे विचार करेंगे, ये निंदनीय है और बीजेपी पार्टी इसका बिल्कुल कड़ा विरोध करती है। कल का जो एक शर्मनाक बयान जो डिप्टी सीएम एनसी सुरेंद्र चौधरी जी ने दिया है, ये उसी के उपलक्ष्य आज बीजेपी का ये यहाँ पे रोष प्रदर्शन था। क्योंकि जिस तरह से हमारे महाराजा के बारे में गलत टिप्पणी करना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही निंदनीय बात है कि वो एक डिक्टेटर थे। इस तरह की बातें मेरे को लगता है शोभनीय है। ये जयचंद का काम कर रहे हैं, जम्मू के हितों की बात ना करते हुए ये अपने लोगों को बरगला रहे हैं और इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं। और जम्मू के लोग, हमारे जो जितने भी जम्मू के राष्ट्रीय लोग हैं, वो इस चीज़ को कभी, इस अपमान को कभी सहन नहीं करेंगे। आज हमारे कठुआ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पे इनका विरोध प्रदर्शन किया है। तो अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे असेंबली में तो इसका जो उग्र प्रदर्शन है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जो जिनका एक ही नारा था कि एज ए रूलर आई हैव नो रिलीजन, उन्होंने ये बात बोली थी, माई रिलीजन इज़ ओनली टू गिव जस्टिस टू एवरीवन। सो मेरे को लगता है कि उन्होंने जिस तरह से काम किए हुए हैं वो पूरे जग जाहिर है। पूरे जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के उन्होंने एक करने की कोशिश की है। और जिस तरह के ये जयचंद ये जम्मू के विरोध में बात करते हैं, हमारे महाराजा के बारे में बात करते हैं, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता पार्टी की तरफ से मुखर्जी चौक के अंदर प्रोटेस्ट किया गया। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम के खिलाफ उसका पुतला जलाया गया, जिसका हमारा मेन मकसद था कि उसने जो कल ही बयान दिया है महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, उसने बोला महाराजा सिंह डिक्टेटर था। लेकिन हम कहते हैं कि डिक्टेटर नहीं थे। महाराजा हरि सिंह जी जो थे एक सेकुलर राजा थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेकर चलते थे। आज भी मुसलमानों के अंदर उनका डंका बजता है, वो लोग उनको मानते हैं। इनकी इतनी काबिलियत थी कि इनकी सहनशीलता थी और काबिलियत थी। उन्होंने इसीलिए अंग्रेजों ने उनको गोल्ड मेडल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन भेजा था और उनके आधार पर हिंदुस्तान का आज़ादी का फैसला हुआ था। और महाराजा हरि सिंह जी ने देश जम्मू कश्मीर के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। और चंद लोग हमारे ही जो जैसे सुरेंद्र चौधरी जैसे लोग हैं, ये जैसे कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इसके कंधे रख के बंदूक चला रहे हैं, इनसे बयानबाजी गलत दिलवा रहे हैं। इनको अपने विवेक से काम लेना चाहिए, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ रहना है, कहाँ चल रहे हैं, इनको अपने हिसाब से चलना चाहिए। इनके कंधे पे, उनकी बंदूक को अपने कंधे पे नहीं चलाना चाहिए। ऐसा कि कल
जम्मू विधानसभा के अंदर सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, तो उन्होंने जो महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर बयानबाजी की, तो बड़ी निंदनीय घटना है। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी जो इस रियासत, जब जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, जब यहाँ पर, तब यहाँ के आखिरी महाराजा रहे हैं, और उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करना, उनके बारे में गलत बोलना, एक डिक्टेटर उनको बताना, तो कहीं ना कहीं ये इन एनसी वालों की जो मानसिकता वो दर्शाती है। तो ये बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं। और एनसी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने सुरेंद्र चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनको भी बोलते हैं कि एनसी अपने ऑफिशियल लेटर के ऊपर माफ़ी मांगे, और सुरेंद्र चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जम्मू कश्मीर की जनता से माफ़ी मांगे कि जो उन्होंने ऐसी घटना की है। ये जो आज का प्रदर्शन हुआ है, ये और उग्र प्रदर्शन होगा, हाईवे भी जाम होंगे, जो करना पड़ेगा, पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारे महाराजा का जो अपमान किया वो हम नहीं सहेंगे। कल डिप्टी सीएम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जी, कल असेंबली चल रही थी, और उस असेंबली में 13 जुलाई की छुट्टी के ऊपर ये गर्मा गर्मी चल रही थी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को अपोज कर रही है कि जो छुट्टी कैंसिल की गई है उसको दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे अड़ी हुई थी कि उस चीज़ को रिवाइव किया जाए, और वो 13 जुलाई को उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और छुट्टी दी जाए। इस बात को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कड़ा रुख अपनाया असेंबली में, और बाहर आकर जब डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी जी हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, मुझे लगता है कि वो अपने स्टार बचाने में, अपनी डिप्टी सीएमशिप बचाने में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि महाराजा जो जम्मू कश्मीर के थे वो एक डिक्टेटरशिप के रूप में काम करते थे। डिक्टेटरशिप के रूप में, जहाँ तो सुरेंद्र चौधरी जी को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि महाराजा साहब की क्या देनदारी है इस जम्मू कश्मीर के लिए। अगर आज आप सांस ले रहे हैं तो ये महाराजा साहब की देन है। अगर उन्होंने अकॉर्ड नहीं किया होता जम्मू कश्मीर का, तो फिर आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर कहाँ होता? यकीनन पाकिस्तान में होता, क्योंकि जो हुक्मरान इस समय बैठे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो उनकी चाहत तो यही थी, जो वो कहते ज़रूर हैं कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, मगर उनका मन तो आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उनके अलग साथी हों। तो मेरा ये मानना है कि जो स्टेटमेंट दिया महाराजा साहब के प्रति, उसमें जम्मू के लोगों को बहुत रोष है इस बात का। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू के लोगों से, और अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए। नहीं तो एक आज कठुआ में ये प्रदर्शन हुआ है, और इसका प्रदर्शन अब ये आग चारों तरफ फैलेगी। जम्मू के लोगों को पता चलेगा कि हमारे महाराजा साहब के लिए ये अपशब्द बोले गए हैं, और इन शब्दों में उनको ये सोच होनी चाहिए थी। महाराजा साहब ने इस हिंदुस्तान का झंडा जो है वो इस जम्मू कश्मीर में फहराने की बात की, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया, छुआछूत को ख़त्म किया, और ऐसे शिक्षा, चाहे वो हॉस्पिटल्स के ऊपर जो उनका कर्ज है हमारे लिए, वो एक बहुत बड़ी देन थी उनकी। उनका तो विज़न बहुत वास्ट विज़न था। तो मेरा ये मानना है कि सुरेंद्र चौधरी जी को अपने शब्द वापस लें, माफ़ी मांगे, नहीं तो ये जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग इनको सहन नहीं करेंगे। ये कौन लोग थे? इनको ये अंधे हो गए हैं ये लोग, या सतीश शर्मा हो, चाहे ये सुरेंद्र चौधरी हो, चाहे ये बनी का हमारा एमएलए हो, ये अन्य लोग भी हों, ये लोग एकमात्र पदों के लिए बिक चुके हैं। हम लोगों को, और ये भी कहूँगा, अगर यही काम किसी कश्मीरी ने किया होता अपने कश्मीर के खिलाफ, तो अब तक उसको जो है वो लोग पता नहीं क्या कर चुके होते। हम लोग ही हैं जो इनको हार पहनाते हैं। इनको हार मत बनाइए, इनके सिर जूतों से गंजे कर